आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो कुंडली है वह उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बता सकती है। जिस प्रकार डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर रोग का निर्धारण करता है कि कौन सा रोग शरीर में विद्यमान है, ऐसे ही कुंडली को देखकर एक ज्योतिषी, एक ब्राह्मण, एक विद्वान यह निश्चय कर लेता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन से योग हैं, कब इसको लाभ प्राप्त होगा और कब इसके जीवन में संकट और समस्याओं का आगमन होगा। तो यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप स्वयं भी देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली का 9वां घर और उसमें सूर्य नीच राशि में है और राहु के साथ बैठा हुआ है, यानी आप 1 नंबर से गिनेंगे और 9वें नंबर तक जो कोष्ठ बनता है, 9वां भाव जो है भाग्य का होता है, आपके पूर्व जन्म का भाग है। यदि उसमें सूर्य और राहु की युति है और दोनों पापक ग्रह हैं, यानी उन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो समझना चाहिए कि आपके पूर्व जन्म का पितृदोष है, यानी पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ अपराध किए हैं जिसके कारण पितृदोष आपकी कुंडली में विद्यमान हुआ है। और जब तक आप पितृदोष की शांति नहीं कराएंगे तब तक यह आपको कष्ट प्रदान करता रहेगा। यदि कुंडली के 10वें भाव में सूर्य के साथ या गुरु के साथ, यानी सूर्य ग्रह के साथ या बृहस्पति ग्रह के साथ राहु की युति है, तो आपके कर्मों के कारण आपके जीवन में पितृदोष का आगमन हुआ है, क्योंकि 10वां भाव कुंडली का कर्म माना जाता है। जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो 10वां भाव है कर्म, और कर्म स्थान में यदि राहु बैठा हुआ है और साथ में गुरु और शुक्र हैं, या शनि बैठा हुआ है, या सूर्य बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये विशेष रूप से पितृदोष का लक्षण बन जाता है। यदि लग्न में राहु और सूर्य है या चंद्रमा और सूर्य है तो भी ये पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं में सेटिस्फाई नहीं रहता है, यानी अपने आप में संतुष्ट नहीं रहता है। भ्रम की स्थिति जीवन में बनी रहती है, उतार चढ़ाव बना रहता है, कार्य करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है, फिर सोचता है कि जीवन बेकार है। लेकिन यह होता किस कारण है? यह होता है पितृदोष के कारण। स्वयं आप देखें कि राहु और सूर्य एक साथ पहले खाने में बैठे हैं या नहीं। पहले खाने में बैठे हैं तो पितृदोष के लक्षण है। यदि राहु और सूर्य 5वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये समझना चाहिए ज्ञान के कारण आप में पितृदोष उत्पन्न हुआ, यानी ज्ञान के कारण आपने किसी का, ब्राह्मण का, गौ का, विद्वान का या किसी वृद्धजन का, माता पिता का अपमान किया है। इस कारण आपके 5वें भाव में सूर्य और राहु की युति यानी पितृदोष है। जन्मपत्री में यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु जहां भी युति बनाकर बैठेंगे, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा कहीं भी, तो वहां फलों में केवल कष्ट प्रदान करेगा। यदि शुभ ग्रह के साथ है तो उस ग्रह का प्रभाव, उसका बल, उसकी अच्छाई को समाप्त कर देगा। राहु का ऐसा दोष माना जाता है और बताया जाता है कि जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ, यदि उसकी शांति नहीं हुई तो वह 7 पीढ़ियों तक चलता है और मनुष्य की वृद्धि को रोक देता है। जीवन में वृद्धि नहीं हो पाती, मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। यदि आपने बहुत सुंदर घर बनाया है, बहुत अच्छा है, बहुत आकर्षक है, बहुत पैसा अपने घर में लगाया है, लेकिन आपके घर का उत्तर और पूरब का कोना ठीक नहीं बना हुआ है, वहां पर आपने लैट्रिन और बाथरूम बना दिए हैं, तो वह देवदोष और पितृदोष दोनों बन जाएंगे। यानी उस घर में कभी भी आप सुख और शांति से नहीं रह सकते। इसलिए ईशान कोण में न लैट्रिन हो न बाथरूम हो। उत्तर और पूरब का कोना यदि दोषपूर्ण है तो कितना ही बड़ा घर है, कितनी ही प्रॉपर्टी है, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए घर के ईशान कोण को शुद्ध और उत्तम बनाकर रखना चाहिए। यदि कोई सनातनी, यदि कोई हिंदू अपने धर्म को छोड़कर, अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है तो उसके जीवन में भी पितृदोष का प्रभाव आरंभ हो जाता है। भले ही उसने दूसरा धर्म फॉलो कर लिया है, दूसरे धर्म में चला गया है, लेकिन उसके जो पूर्वज है वो तो सनातनी थे, उनकी परंपराएं अलग थीं, यानी सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, और उसने अब दूसरी परंपरा अपना ली, तो उसके जीवन में भी पितृदोष का कोप उसे देखना पड़ेगा, कष्ट उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने धर्म का परित्याग ना करें। अपन कभी भी बट वृक्ष, पीपल, अशोक का वृक्ष, नीम का वृक्ष, ऐसे जो पूजनीय वृक्ष हैं उनको नहीं काटना चाहिए। पूजनीय वृक्षों को काटने से भी जीवन में पितृदोष का आगमन होता है। और यदि आप चाहते हैं कि पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो तो पूर्व की वीडियो आप देख सकते हैं, हमने चैनल पे डाली हुई हैं। और प्रतिदिन आपको जो है घर पर महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र तेज से ना चलाएं, उसका केवल पाठ किया जाता है मौन अवस्था में।
महामृत्युंजय मंत्र आप चला सकते हैं, उससे भी बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। पीपल पर नित्य जल चढ़ाया करें और श्रीमद् भागवत महापुराण का आप अध्ययन किया करें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा पितृदोष निवारण में। और यदि आपके पास कोई निकट में विद्वान ब्राह्मण रहते हो, योग्य ब्राह्मण रहते हो, तो उनके चरणों का स्पर्श करें और उनसे भी कुछ विचार विमर्श करें और मुक्ति का उपाय पूछें, कष्ट निवारण का उपाय पूछें। क्योंकि गुरु ही जो है ज्ञान दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, इसलिए आप उनसे अवश्य परामर्श लें।